मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का स्वागत है। हम आजकल प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम प्रहलाद महाराज के जीवन में देखें तो जब उनका किसी का जो संग हुआ था, जहाँ से उनकी वृत्ति बदली थी, हालांकि वो एक राक्षसी परिवार में पैदा हो रहे हैं, लेकिन गर्भ में ही उनकी माता कयादु ने नारद जी का संग किया और नारद जी ने उनकी माँ को श्रीमद् भागवत सुनाई, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रहलाद ने सुनी, संग की वजह से उनका हृदय बदल गया। तो कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर आपने शराब पीनी सीखनी है तो ऐसे दोस्ती बना लीजिए, रोज शाम को उन दोस्तों से मिलिए, आपको शराब पीनी सिखा देंगे, सिगरेट पीनी सिखा देंगे। तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अच्छा संग करना पड़ेगा।
कहते हैं भाई इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? हमें रोज दुख सताते हैं, दुख आते हैं। दुख वो होते हैं जो चीज हम नहीं चाहते वो हो जाती है, उसको दुख कहते हैं। जैसे हमारा कोई सगा संबंधी हमें छोड़ गया, या हमारे बहुत धन का नुकसान हो गया, ये सब दुख हैं। तो हमारे शास्त्र में क्या कहते हैं सुनिए, दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, कृष्ण भक्त संग बिना दुख नाई देखी पर। कहते हैं दुख, जितने भी दुख हैं उनके बीच में सबसे बड़ा दुख क्या होना है एक व्यक्ति के लिए? दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, जो सबसे बड़ा दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त संग बिना दुख नाई देखी पर। दुख कृष्ण भक्तों के अगर संग नहीं हुआ, इससे बड़ा दुख कोई नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हमारे जीवन में अगर ऐसे संत लोग नहीं आते, हमारा जीवन कहां चले जाता, हम क्या कर रहे होते इस संसार में, कितने दुखी होते। श्रेय मध्य कौन श्रेय होए जीवेरे सार, कृष्ण भक्त संग विना श्रेय नहीं आर। कहते तुम्हारे जीवन में बड़ी अच्छी घटनाएं घटी होंगी। श्रेय मतलब सुंदर अच्छी घटनाएं, लेकिन उन सब अच्छी घटनाओं में अगर कोई अच्छी चीज आपके जीवन में हुई है, वो क्या है? किसी शुद्ध भक्तों का संग। तो ये एक सत्संगी है जो हमारे इस संसार के सुख का कारण हो सकता है। इस संसार में अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें किसी भक्त का संग अगर मिला है, और अगर हमारा कोई सबसे बड़ा दुख माना गया तो उन भक्तों का छूटना, ये सबसे बड़ा दुख होगा। हमारे पद्म पुराण में शिवजी पार्वती संवाद में पार्वती जी शिवजी को पूछते हैं, प्रभु आप किसका ध्यान लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा आराधनानम, मैं आराधना करता हूं, पूजा करता हूं। किसकी? आराधनानम सर्वशाम, मैं सबसे ऊंची आराधना करता हूं। विष्णु आराधनम परम, मैं सबसे ऊंची आराधना कौन सी है? विष्णु की, वो करता हूं। मतः परातरम देवी, ए देवी अर्थात पार्वती, मता परातरम देवी तदीया नाम समर्चानम। तदीय मतलब जो विष्णु के भक्त हैं, जो तदीय हो चुके हैं, जो विष्णु की ही बात करते हैं, विष्णु के ही गुण गाते हैं, विष्णु में ही उनका जीवन है। तो कहते हैं तदीय नाम समर्च अचानम, उनकी आराधना, उनकी पूजा करना अर्थात विष्णु के भक्तों की आराधना करना सबसे ऊंची आराधना है। अर्थात विष्णु के भक्त क्या करते हैं? विष्णु के भक्त भगवान की, विष्णु की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो कहते हैं वो साधु संग मिल जाता है। तो साधु वो होता है जो भगवान की बात करता है। तो यहां पे शिव जी भी यही बोल रहे हैं। तो हम आज उस साधु संघ के विषय में जो बात करें, क्योंकि प्रहलाद महाराज के जीवन में इस बात को देखा गया कि कितनी भयंकर स्थिति में उनके पिता ने उनके साथ क्या अत्याचार नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के शब्दों को, भावों को उन नारद जी से लिए हुए भूले नहीं। मृत्यु भी सामने आ गई, फिर भी नारद जी का संग वो भूले नहीं और उन्हीं की शिक्षाओं को बोलते चले गए। तो यहां पे हमें ये शिक्षा मिली पहली तो कि हमें संग करना है तो भक्तों का संग करना है, तभी भक्ति मिलेगी। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, भक्ति भक्तों के संग में आती है भाई। महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाई, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं क्षय। कहते भाई महत मतलब महात्मा, महात्मा मतलब फिर वही साधु संग। महत कृपा बिना कोनो कर्म, कोई भी कर्म तुम कर लो। सोच लो तुम तीर्थ यात्रा करी तुमने, बड़े बड़े तीर्थ स्थान में चले गए, बड़े बड़े नदियों में स्नान कर दिया, कहते हैं ये सब क्रिया की क्रिया रह जाएगी, ये भक्ति नहीं मानी जाएगी अगर महात्माओं का संग नहीं हुआ। महत कृपा, अगर महात्मा की कृपा क्या होती है? महात्मा की कृपा, उसकी असली कृपा होती है उसके हरि कथा सुनना और उसको ग्रहण करके वैसा ही जीवन बनाना। महात्मा की कृपा ये नहीं है जाओ और बोलो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे को धन नहीं मिल रहा, ये महात्मा की कृपा नहीं है। ये तो महात्मा छोड़ के आके संसार को समझता है कि ये तो बड़ा छोटा है ये संसार। महात्मा महत होता है, महान होता है,
क्योंकि वो सबसे महान बड़े व्यक्ति के साथ उसका संबंध होता है। महात्मनास्तु माम पार्था देवीं प्राकृतिम आश्रिता परम भावम महात्मनास्तु माम पार्था देवीं प्राकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा माम भूता अव्ययम ज्ञात्वा भूतादिन अव्ययम। श्रीमद् भगवद गीता। महात्मा कौन होता है? देवीं प्राकृतिम आश्रिता। देवी प्राकृति मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति में रहता है। देवीं प्राकृतिम आश्रिता, आश्रय में रहता है। भजन्ते अनन्य मनसो, वो भजन करता है अन्य अन्य चीजों को छोड़ के मेरा भजन करता है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, इसको महात्मा बोलेंगे। तो कहते हैं महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं। अगर ऐसे भक्तों की कृपा नहीं मिली जो हमेशा भगवान का भजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, कोनो कर्म भक्ति नहीं, कर लो जितनी माला करनी है, ले लो नाम भगवान के, जब तक महात्मा कृपा नहीं करेगा। तो अगर आप बैठे हुए घर में मेरे कहने पे माला भगवान के भजन कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं, तो यही नाम जप आपको कृपा करके एक महात्मा के पास ले जाएगा, जहां से आपकी भक्ति शुरू होगी। कोनो कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहू। अरे कृष्ण भक्ति तो दूर रहेगी। कर लो जितने व्रत करने हैं, कर लो जितनी तीर्थ यात्राएं करनी है, कर लो जितने स्नान गंगा यमुना में करने हैं, लेकिन अगर संत की कृपा नहीं पड़ेगी, ये सब क्रिया की क्रिया बन जाएगी। एक कार्य करा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा जब तक महात्मा की कृपा नहीं पड़ेगी। निमज्जी उन्मुजितम घोरा भवदौ परमायनम संतो ब्रह्मविदा संता नोर दृढ़े वपसु निमज्जितम। क्या कहते हैं? अरे भाई, ये जीव इस संसार में मज्जितम, निमज्जी डूबता हुआ, उन्मज्जितम निकलता हुआ, अर्थात इस संसार के घोर नरक में पड़ता हुआ, इस संसार के मृत्यु में डूबता हुआ और जन्म से फिर निकलता हुआ, फिर मृत्यु की तरफ डूबता हुआ, बुढ़ापे की तरफ डूबता हुआ, मज्जितम उन्मुज्जितम, डूबता हुआ और निकलता हुआ जन्म मृत्यु के बंधन से। भव निमज्जी उन्मुज्जितम घोरा। घोरा मतलब ये अंधकार का अंधेरे में निकलता हुआ और डूबता हुआ ये जीव। भवदौ परमायनम, ये भवदौ परमायनम, ये भव सागर में डूबता हुआ और निकलता हुआ जन्म मृत्यु के सागर से। भवदौ परम आयनम, उसका परम आश्रय कौन है? संतो ब्रह्मविदा संता, संत लोग जो ब्रह्मविद हैं, अर्थात जो भगवान कृष्ण, वो जो ब्रह्म है अर्थात जो भगवान है, कृष्ण है, उसके अंदर जिनकी रति लगी हुई है, वैसे संत जिनको कोई प्रकार का लालच नहीं है। संतो ब्रह्मविदा संता नौर दृढ़े वपसु परमा। नौर दृढ़े, नौर मतलब करो उसी को, दृढ़े मतलब पक्की तरह से, नौर दृढ़े वपसु, उनके चरणों को अच्छी तरह पकड़ लो। यही तरीका है, क्योंकि हमने प्रहलाद महाराज की जन्म से देखा कि जन्म से पहले ही उनका नारद जी का संग हुआ और कितनी कठिनाइयां जीवन में आने पर भी उन्होंने भगवान के उन नारद जी के दिए हुए उन शिक्षाओं को छोड़ा नहीं। पिता कितना राक्षसी स्वभाव का। इसी तरह से ये संसार में जो पूरा राक्षसी समाज बन चुका है, भक्ति करना ही मुश्किल नहीं, असंभव हो चुका है। कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम लेता है तो लोग खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे ये तो बड़ा ही अज्ञानी है, इसको जीवन का पता ही नहीं है। तो कहते हैं भाई, अगर हम संतों के संग में आएंगे वहीं से ही बल मिलता है, बिना उसके हमें इस जीवन में भजन या भक्ति का कोई भी हमारे पास और इलाज नहीं है। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया, अच्छा बेटा अब बताओ आज क्या सीखे तुम। वो तो चाहता था ना कि जिस पाठशाला में, जिस स्कूल में वो भेज रहा है, इसको भौतिक ज्ञान मिले और ये भोग विलास में पड़े और इस संसार का भोग इकट्ठा करे। यही तो इस संसार की विद्या सिखा रही है हमें। आजकल की आधुनिक विद्या क्या सिखाती है?
माता पिता लाखों रुपए का ऋण ले लेते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं, और बच्चा क्या करता है, बड़े आराम से छोड़ के माँ बाप को वहां अलग हो जाता है और माँ बाप रोते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि ऐसी राक्षसी विद्या जो इस समाज में बांटी जा रही है, भोग करने की जो विद्या है, भोग का सामान इकट्ठे करने की विद्या, ये हमें जानवर के स्तर पर ले आती है। हम उस प्रेम को, बड़े बूढ़ों की सेवा को, ये विद्या खत्म हो चुकी है। जैसे कि मैं बार बार कहते आया हूं, उस विद्या को दोबारा बीज आरोपण करने के लिए हमारे गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी। उन्हीं की कृपा से हम आज आपके सामने आए हैं। तब जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आज तुमने पाठशाला में क्या सीखा, हिरण्यकशिपु तो चाहता था कि वो सीखे किस तरह भोग विलास इस संसार का बढ़ना चाहिए, कितना कैसे भोग बढ़े। तब प्रहलाद ने कहा, सुनिए क्या कहा, मतिर्न कृष्णा पराता स्वतो वा मिथो भी पाद्यते ग्रह वर्तानम अदंता गोबिर्विषातम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता चवर्णम। प्रहलाद महाराज ने यह कहा, क्या कहा, मतिर्न कृष्णा, जिनकी मति ना कृष्णा, कृष्ण में नहीं है, मतिर्न कृष्णा पराता स्वतोवा, परा मतलब दूसरे के कहने पर भी उसकी मति वहां नहीं लगी, स्वतो मतलब अपने, स्व मतलब अपने भी उसने कुछ इच्छा नहीं करी, ना अपनी इच्छा करी, ना दूसरों के कहने पे भी उसकी मति कृष्ण में नहीं लगी। ये प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं। मतिर्न कृष्णा पराता, परे, परे मतलब दूसरे व्यक्ति से, स्वतो वा मतलब अपने भी इच्छा हमारी नहीं हुई, मिथो भी पाद्यते ग्रह वर्तानम, इन दोनों के कहने पर भी मिथो भी पाद्यते ग्रह वर्तानम, ये संसार के, ये भोग विलास के जो समान है इसमें लगी रही। अदंता गोबिर, ऐसा क्यों हुआ, अदंता गोबिर, गो मतलब इंद्रियां, अदंत मतलब जो बस में नहीं है जिनकी इंद्रियां। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी मति कृष्ण में नहीं लगी, स्वयं अपनी इच्छा भी नहीं रही और दूसरे के कहने पे, साधु संतों के कहने पे भी नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति कौन है, जिनकी इंद्रियां अर्थात ये आंख, नाक, कान उनके बस में नहीं है। अदंता गोबिर विषातम तमिश्रम, विषातम मतलब विषयों में घुसी हुई है, तमिश्रम मतलब अंधकार, विषयों के अंधकार में घुसी हुई है, संसार का भोग विलास चाहती है। अर्थात जिनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है, उनको संतों की वाणी भी नहीं समझ आएगी, ना उनको अपने संतों की वाणी या अपनी इच्छा, दोनों ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो मेरा कार्यक्रम अगर आप देख रहे हैं, तो अगर जिनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है, भोग विलास में पड़े हैं, वो इस प्रोग्राम को देखेंगे ही नहीं। अदंता गोबिर विषातम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्विता चवर्णम, पुनः पुनः वो इस संसार के भोग की चीजों का रस लेके फिर भोगने की चीजों का रस फिर लेते हैं। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने में से जूस निकाल दो, फिर उसमें से जूस निकालो, फिर निकालो, अर्थात फिर वो दोबारा इस संसार के चक्रव्यूह में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी के दुख को देखते हुए भी फिर वापस इसके अंदर ही चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां इनके बस में, अपने बस में नहीं है। अब समझिए इंद्रियों की क्या स्थिति है। इंद्रियां मतलब सेंसेस, ये आंख, ये नाक, ये कान, ये जबान, ये त्वचा, ये सारी इंद्रियां हैं, ये भाग रही हैं। हमारे श्रीमद् भागवत के 9वें सिकंद में, श्रीमद् भागवत के नारद जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं एक रथ है, उस रथ के रथ में आगे 5 घोड़े हैं, उसमें एक लगाम है, उसमें एक सारथी है जो चलाता है, उसके अंदर एक मुसाफिर भी बैठा है। वो इसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं ये रथ जो है वो शरीर है, ये पूरा रथ क्या है? शरीर है। ये 5 घोड़े क्या है? 5 इंद्रियां हैं। और ये लगाम क्या है? ये मन है। और ये जो सारथी बैठा है ये बुद्धि है। और ये जो मुसाफिर है ये तुम खुद हो, आत्मा। तो ये रथ में ये 5 इस तरह से घोड़े हैं, लगाम इसका मन है,
बुद्धि जो सारथी है। अब मान लीजिए ये जो मन है भाग रहा है अपनी तरफ अपने आप, अगर ये जो मुसाफिर है इसको कहाँ जाना है इसकी बात नहीं समझता कौन? बुद्धि सारथी। अगर बुद्धि समझ भी ले तो जो मन है लगाम है वो नहीं समझती। तो लगाम तो अगर नहीं है घोड़े के, जिस घोड़े पे लगाम नहीं है वो घोड़े तो पांचों तरफ भाग रहे हैं। तो जहां मुसाफिर ने जाना था, जिस वजह से वो रथ में बैठा था, रथ तो कहीं भी जा रहा है। ऐसे ही स्थिति प्रहलाद महाराज ने बताया कि जिनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है, अर्थात जो रथ में वो बैठे हैं, वो जिस घोड़े में जो रथ चला रहा है, वो जो घोड़े हैं वो कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी दिशा में जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में कोई बैठा है तो वो सच में ही अपने बताए हुए स्थान पर नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वो मुसाफिर तो बैठा था कहीं जाने के लिए, लेकिन क्योंकि घोड़े कहीं भी जा रहे हैं, अर्थात इंद्रियां कहीं भी जा रही हैं, तो जब हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं होंगी, यही प्रहलाद महाराज ने कहा कि अपनी इच्छा नहीं जागती क्योंकि इंद्रियां भी नहीं लगी हुई, मन हमारा बस में नहीं है, बुद्धि हमारी बस में नहीं है, तो क्या होता है? अंध यथान्तमिश अंध तमिश्रम, अर्थात ऐसे रथ पे बैठा हुआ व्यक्ति, अर्थात ऐसे शरीर में बैठी हुई आत्मा, वो सच में ही नरक की तरफ दौड़ रही है। ये उन्होंने अपने प्रहलाद में की शिक्षाओं में अपने कुछ ऐसे दोस्तों को, जब वो अपने पाठशाला में गए हुए थे जहां पे उनके पिता ने भेजा, ऐसे उन्होंने बताया। जब उनके पिता ने उनको घर वापस जब वो आए और अपने पिता की गोद में बैठे, तो पिता ने सोचा शायद अब मेरे डराने पे प्रहलाद डर गया होगा, और यहाँ तक कि मैंने संत और अमर्क जो गुरु हैं इसके पाठशाला के, उनको भी डरा दिया, तो अब सच में ही ये अच्छी शिक्षा लेगा। वो अच्छी शिक्षा क्या है? जो इस संसार की भौतिक शिक्षा, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को भोगी समझेगा और जीवन के असली कठिनाइयों को भूल जाता है। जीवन की असली कठिनाइयाँ क्या है कि भाई ये जीवन समाप्त हो जाएगा, ये जितने सगे संबंधी हैं छूट जाएंगे, मैं कहाँ से आया, मैंने कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ? क्या सिर्फ एक विवाह करके, बच्चे पैदा करके और उनके लिए भोग सामग्री इकट्ठी करना ही क्या जीवन का लक्ष्य बन जाएगा? अगर यही जीवन का लक्ष्य है तो हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य भूल गए। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा सुनिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 दिशाएं बताई उस रथ की कि भाई इस 9 दिशाओं में उस रथ को भेजो। वो रथ कहाँ जाए? ये 9 दिशाएं बताई कि इस रथ को इस 9 दिशाओं में भेजो। श्रवणम करो, श्रवण करो। श्रवण तो हम कर रहे हैं, कितना अच्छा है, हम इस संसार की बातें सुबह शाम सुनते हैं, कान है तो सुनेंगे ही, लेकिन श्रवण करना चाहिए हरि कथा का। इसीलिए उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान का नाम। विष्णु, किसका करना चाहिए? विष्णु का। तो श्रवणम करना चाहिए, भगवान ने कान दिए तो सुनना तो चाहिए, कान बंद नहीं करने, सुनना है। लेकिन क्या सुनना है? भगवान के गुणगान। हमारे भागवत गीता में, वेदों में मौन रहने के लिए कहा गया है, मौन हो जाओ, बोलना नहीं। इस मौन का क्या मतलब है? मुनि लोग मौन हो जाते हैं। मौन मतलब बोलना बंद कर देते हैं, मतलब इस संसार की भोग विलास की बातें, इस संसार की ग्राम्य कथा, जो ऐसी बेकार बातें हैं संसार के भोग विलास की, उसको बंद करो। भगवान ने जबान दी है तो बंद तो नहीं करना है, इसको तो बोलना है। तो हरि कथा बोलो, यही हमारे गुरुदेव ने हमें शिक्षा दी। तो इस जबान से हरि कथा बोलो और प्रसाद ग्रहण करो। तो कहते हैं श्रवणाम कीर्तनाम, कीर्तन करो, जीभ से कीर्तन करो, श्रवणाम। तो पहली दिशा क्या दी इस रथ को कि श्रवण करो, जहां पे ये चल रहा है, जहां साधु संग है वहां श्रवण होगा। बंद नहीं कर देने कान दिए भगवान ने। मुनि और योगी लोग जो है पहाड़ों में चले जाते हैं, अरे यहाँ पे बहुत शोर मचता है, हम यहाँ पे बैठे हैं इसीलिए कि इसी बात को करने के लिए, इस शोर मचाने के लिए कि कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, स्मरण करो। मन से क्या स्मरण करना है? भगवान की कथाओं का जो हम बोल रहे हैं। भगवान के कौन से दर्शन हुए, किस मंदिर में? वृंदावन में। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवन। पाद सेवन मतलब चरणों की सेवा करो भगवान की।
चरणों की सेवा कैसे है? ये जो भक्तों की सेवा है वो ही भगवान के चरणों की सेवा होती है। भगवान की सेवा भक्तों के चरणों की सेवा, अर्थात भक्त के चरण की सेवा क्या होती है? भक्त से हरि कथा सुनो, अपने जीवन को बदलो, यही भक्तों की सेवा है, और कोई भक्तों की सेवा नहीं है। शरणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम, आरती अर्चन करो, जैसे पृथु महाराज ने करी, आरती करो। अर्चनम वंदनम, हम इस संसार की भोग विलास की आरती करते रहते हैं, सुबह शाम उसके गुण गाते हैं। वंदनम, बड़ी बड़ी अच्छे भजन गाओ भगवान की खुशी के लिए। हम इस संसार के कितने गंदे भजन जो गाने आते हैं, सुनते हैं, सब काम वासना से भरे होते हैं। आप देखिए, कोई भी ऐसा भजन होगा, कोई भी ऐसा गाना इस संसार का बिना काम वासना के नहीं है। हाँ, देशभक्ति तक तो आ जाता है, लेकिन क्या हम देश के वासी हैं? हम तो आत्मा हैं। हम ना पाश्चात्य देश के हैं, ना हम हिंदू इस भारत देश के, हम तो आत्मा हैं। आत्मा का संसार वैकुंठ है। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य हमारी सेवा करना हमारा स्वरूप है, लेकिन दास्य बनो, भगवान के दास्य बन जाओ, भक्तों के दास बन जाओ जो शुद्ध भक्त है। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन मतलब सब कुछ अपना भगवान के चरणों में दे दो। तो अर्चन, तो क्या बोला शुरू में? श्रवणम, श्रवण किसने किया? श्रीमद् भागवत का पहला श्रवण किसने किया? परीक्षित महाराज ने श्रवण किया। जो आज भागवत बोली गई है 18,000 श्लोकों की, किसने बोली? अर्थात कीर्तन किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण किसने किया? प्रहलाद महाराज ने स्मरण करा, क्योंकि बाहर की स्थिति इतनी गंदी थी कि उनके पिता नहीं लेने देते थे भगवान का नाम, ना पाठशाला में ना घर में। तो उन्होंने स्मरण किया कि उन्होंने गर्भ में किसका दर्शन किए थे? नारद जी के। उन्होंने भागवत को स्मरण करके सिद्धि प्राप्त करी। जिस तरह सुखदेव गोस्वामी ने सिद्धि प्राप्त करी कीर्तन करके, उसी तरह से प्रहलाद महाराज ने स्मरण करके। स्मरणम पाद सेवन, चरणों की सेवा कौन करते हैं? लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करती है। पाद सेवनम अर्चनम, पृथु महाराज ने अर्चन किया, बड़ा राजा था सतयुग का, उसने अर्चन किया और गति प्राप्त करी। अर्चनम वंदनम, वंदनाएं करी बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों से। किसने? अक्रूर ने, जब कृष्ण और बलराम को वृंदावन से लेके जाना था, उसने वंदनाएं करी भगवान की। अर्चनम वंदनम दास्यम, और सिद्धि प्राप्त करी। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, अर्जुन का सखा भाव। साख्यम आत्मनिवेदनम, सब कुछ निछावर कर दिया बलि महाराज ने। ये 9 दिशाएं हमारे को प्रहलाद महाराज ने दी। ये शिक्षा है प्रहलाद महाराज की। हम अपने जीवन में इसको धारण करें और अपने जीवन को सफल करें। ये 9 दिशाओं से बाहर ना जाएं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु करते हुए तो आप मेरे साथ कीर्तन करिए और सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।